टीम इंडिया बासानी जो है ना वो अब हम देख रहे हैं कि पहली फाइनलिस्ट बन गई है और आज के पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से। सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है। इसमें जितना क्रेडिट बैटर को देते हैं उधर बॉलिंग को भी देना पड़ेगा। शामी ने जिस तरह पहले पावर प्ले के अंदर आउट किए 2, फिर जब एक पार्टनरशिप लगी तो दे वर स्टटर और वो पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया था। वो मैं फैंस में भी नजर आ रहा था, प्लेयर्स में भी आ रहा था। मैं समझ रहा था कि शायद ये आज कोहली का ही शो होगा, लेकिन इंडिया के खैर बहुत सारे बैट्समैन ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जब बॉलिंग का आगाज हुआ शामी ने कमाल कर दिया और It was a complete performance in every aspect of the game: batting, bowling, fielding, winning the toss, and captain leading it from the front. विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से एक हकदार हैं 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फड़काते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए। दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी जिन्होंने 50 सेंचुरियां बनाई विराट कोहली बन गए। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ गए। और जहां तक इंडिया की बात करी, वो 11 की 11 जो है ना मैच विनर है। कहां कभी शामी, कभी यस बुमराह, कभी विराट, बेंच से उठ के आ रहा है, वो बेंच पे बैठा हुआ बंदा भी मैच विनर है। अच्छा भी खेल रहे हैं। शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा ख्याल 7 विकेट्स किसी बॉलर ने आज तक नहीं ली हो। ऐसे ही इंडिया बमुकाबला न्यूजीलैंड, इंडिया ने 9 में से 9 मैच जीते थे, न्यूजीलैंड ने 9 में से 5 मैच जीते थे। इंडिया ने पहले बैटिंग की 397 का पहाड़ जैसा टारगेट इंडिया ने खड़ा कर दिया। विराट कोहली ने कमाल इनिंग्स, दुनिया क्रिकेट में इतने सारे रिकॉर्ड हैं विराट कोहली के कि क्या बताए बंदा। उसका नाम ज्यादा नहीं आता रोहित का, बिकॉज वो 100 नहीं किया उसने, या 125 नहीं किया, या 200 नहीं किया, बट पहले जो स्टार्ट करता है, वी स्पोक अबाउट हिम क्वाइट इन लेंथ इन फ्रॉम लास्ट मंथ एंड सो, उसने किया है 40 29 बॉलों पे 162 के स्ट्राइक रेट से, एंड दैट 84 इन फर्स्ट 10 ओवर्स, एंड आई थिंक दैट वाज क्या उसे कहते हैं, स्टेपिंग स्टोन था, बाकी प्लेटफॉर्म था कि नीचे से आके Gill played amazingly well. We know how good a player he is. How consistent he has been for India. He's a future for Indian batting after Rohit and Virat. They are still at their peak, no doubt, no doubt. But look at the shots he played. So pressure gets off. Pressure सारा चला जाता है opposition पे. And the way he starts off, 162, 4 sixes, 4 fours, and then Gill got 80 as well when they got to 397. Okay, आपने कहा कि एक बड़ा अच्छा आपने लफ्ज यूज किया, pedestrian bowling attack लगा न्यूजीलैंड का आज. It was the quality of Indian batting guys in my opinion. The way they batted, everybody was worried about pitch change, ये वो, the way they are playing. आई थिंक उनको तुम उखाड़े पे भी खिला दोगे तो वो उतना ही स्कोर करेंगे. द टैलेंट, द कॉन्फिडेंस, द लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. वो वसीम, आप कह रहे थे ना कि अगर ये रोहित का चूंकि 100 नहीं होता तो उसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं होती. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जे उन्हें 100 करने शुरू कर देते तो टीम ते फिर 500 लाने शुरू कर देगी. थोड़ा दूजे थे थोड़ा हाथ खोला रखो. दैट्स द ब्यूटी ऑफ रोहित शर्मा. वन ही स्टार्ट्स इन फ्लो, वो रुकता नहीं है. He's not worried about his 50, his 100. Imagine Wasim bhai being a captain and playing a knockout game. Yeah. टॉस जीत के बैटिंग करना, सेकंड या थर्ड बॉल पे डाउन द ग्राउंड जाके, डाउन द विकेट जाके बॉलर को टेक ऑन करना. It's a massive deal. You need lot of courage to do that. I think hats off to him. और विराट कोहली का भी साथ आपसे जरूर पूछना चाहेंगे. आज उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करके 50 सेंचुरी बनाई. बहुत बड़ी अचीवमेंट, हाईएस्ट रन्स भी उन्होंने वर्ल्ड कप के बना डाले. कैसे देखते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उनकी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस? देखिए, ये ठीक है, एक डिबेट हो सकती है कि टॉस के बाद बैटिंग आसान हो जाती है, मगर इतनी आसान कि 400 कर दे सेमीफाइनल में. सेमीफाइनल के कुछ प्रेशर होता है, थोड़े से अदब होते हैं, मगर भारत, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत वाइड मार्जिन से आगे हैं बाकी टीम से. सो इस लिहाज से ये बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस है और न्यूजीलैंड ने कोशिश की, मगर पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता है, क्योंकि बॉलिंग तो स्ट्रांग है ही है इनकी. विराट कोहली आई थिंक बिल्कुल सही तरह से
एक हकदार हैं 50 सेंचुरीज के, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को देखना भी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग को ये फड़काते हैं, वनडे हो जाए, टेस्ट मैच हो जाए, ये पीछे नहीं हटते हैं। और फिर ये कि कंसिस्टेंसी है, ये इस रफ्तार से इतनी जल्दी सेंचुरीज लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बेस्ट रन चेजर इन ओडीआई या वाइट बॉल की हिस्ट्री में है, तो ये रिकॉर्ड साज भी हैं और देखने के लायक भी हैं, और बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स इनसे सीख सकते हैं। मतलब डाइट प्लान आप देखें इनका, वो फिनोमिनल डाइट प्लान है। यहाँ पे शोज हुए हैं इंडिया में इनके डाइट के ऊपर सिर्फ, कि क्या चीज वो खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, फिर कितनी ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो ईट स्लीप ड्रिंक क्रिकेट वाला हिसाब है इनका। तो इसीलिए ग्रेटनेस आती है, ये शॉर्टकट नहीं होता है। और ये सबके लिए मशले राह है इनका जो करियर है, कि ये खेलते भी दबंग हैं, इनका एटीट्यूड भी अच्छा है, एंजॉय करते हैं जब ये स्विच ऑफ होते हैं, ऑन जब होते हैं तो इस जैसा कोई लड़ने मरने को तैयार नहीं होता। सो पैशन भी है और उसके बाद टेक्निक भी है। और भारत टीम बहुत बड़ी बन गया है। ये मैंने जैसे कहा ना कि 50 सेंचुरी वाला भी इनके पास है, सबसे ज्यादा छक्के रोहित शर्मा मारने वाला भी इनके पास है। फिर श्रेयस अय्यर के ऊपर जो उन्होंने आंख रखी थी, कि मेरा ख्याल था वो बाउंसर पे हल्के हैं, उनको ज्यादा बाउंसर नहीं हुए, बट फिर भी 70 बॉलों में 100 कर देना और उनको बैक करना, ये भी बहुत बड़ी बात थी कि आप रियल वैल्यू ढूंढते हैं प्लेयर में, कि वो किस तरह से आपको बेनिफिट दे सकता है। तो उनकी सेंचुरी लाजवाब थी। आई थिंक वो था असल में जो रियल ट्रम्प कार्ड आज भारत चले हैं ना, वो श्रेयस अय्यर की सेंचुरी थी। बिल्कुल 150 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। बिल्कुल आके भाई आपकी तरफ भी आएंगे। ये जो परफॉर्मेंस थी, इसमें जितना क्रेडिट बैटर को देते हैं उधर बॉलिंग को भी देना पड़ेगा। शामी ने जिस तरह पहले पावर प्ले के अंदर आउट किए 2, फिर जब एक पार्टनरशिप लगी तो दे वर स्टटर और वो पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया था। वो फैंस में भी नज़र आ रहा था, प्लेयर्स में भी आ रहा था, इवन रोहित शर्मा की भी बहुत पैनिक उस टाइम लगे। और जब कैच खासतौर पे शामी ने ड्रॉप कर दिया और फिर जो उन्होंने 1 ओवर में 2 आउट किए, डिसाइडर आपको क्या लगता है टर्निंग मोमेंट जो था मैच का, वो ओवर था जिसमें उन्होंने 2 आउट किए? देखिए वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप 400 रन कर लेते हैं और आपकी 2 विकेटें शुरू में गिर जाएं। फिर एक एफर्ट है जो न्यूजीलैंड ने दिखाई कि वाकई वो एक बहुत बड़ी टीम है, बट बेचारों के साथ हुआ वही सेमीफाइनल का सेमीफाइनल ही। पिछले वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादती हुई। इस वर्ल्ड कप का पहला फाइनलिस्ट हमारे सामने आ गया है। आज सेमीफाइनल था, इंडिया बमुकाबला न्यूजीलैंड। इंडिया ने 9 में से 9 मैच जीते थे, न्यूजीलैंड ने 9 में से 5 मैच जीते थे। इंडिया ने पहले बैटिंग की 397 का पहाड़ जैसा टारगेट इंडिया ने खड़ा कर दिया। विराट कोहली ने कमाल इनिंग्स, दुनिया क्रिकेट में इतने सारे रिकॉर्ड हैं विराट कोहली के कि क्या बताए बंदा। दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी जिन्होंने 50 सेंचुरियां बनाई विराट कोहली बन गए। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ के आगे बढ़ गए। दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 8 निस्फ सेंचुरियां बनाई है विराट कोहली। दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इतना बड़ा स्कोर 117 रन बनाया, अगेन विराट कोहली। और दुनिया क्रिकेट के पहले खिलाड़ी जिन्होंने एक वर्ल्ड कप में 711 रन बना दिए, अगेन विराट कोहली। सो कमाल। भारत 397 रन बनाए। न्यूजीलैंड का आगाज अच्छा नहीं हुआ तो लगा कि मैच बिल्कुल ही वन साइडेड ही ना हो जाए, लेकिन फिर जब 2 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खड़े थे, जब विलियमसन और मिचेल खड़े थे, तो लगा कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। वो मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, कम से कम मैच देख रहा था कि शायद ये मैच कोई मोड़ ले ले, लेकिन जब इनकी विकेटें गिरी तो फिर ये सारे का सारा मामला वन साइडेड ही हो गया। हम समझ रहे थे, मैं समझ रहा था कि शायद ये आज कोहली का ही शो होगा, लेकिन इंडिया के खैर बहुत सारे बैट्समैन ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन जब बॉलिंग का आगाज हुआ शामी ने कमाल कर दिया और